करने के मेथड में मैंने आपको 3 फार्मूला लिखा है। 3 में से 2 मेथड हमारे 3 फार्मूला में से 2 फार्मूला के सवाल हमारे हो चुके हैं। तीसरा मेथड जिसमें मैंने आपको बताया है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन में x के अवलोकन और y के अवलोकन दिए गए हैं, तो उस पर से पहले आप x बार और y बार फाइंड कर लो। x बार और y बार फाइंड करने पर अगर x बार और y बार का मान आपका दो में से कोई एक भी या दोनों पॉइंट में आता है तो आपको u v वाला मेथड अप्लाई करना है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। स्वाध्याय 2.2 में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए आयु एवं रक्तचाप के विवरण से आयु एवं रक्तचाप के बीच का सहसंबंधांक ज्ञात करें। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको सहसंबंधांक r का मान फाइंड करना है। क्वेश्चन में आयु और रक्तचाप यानी 2 अवलोकन दिए गए हैं। आयु को आपको x के अवलोकन मानने हैं और रक्तचाप को आपको y के अवलोकन मानने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे x का अवलोकन हमारे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आयु है और y का अवलोकन हमारा रक्तचाप है, वो है। अब क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, कैलकुलेशन की मदद लगाने के लिए कौन सा सूत्र लगाओगे, आपको क्या चेक करना होगा क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको x बार और y बार फाइंड करना है। x बार और y बार फाइंड करना है। x बार फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, x के अवलोकन का टोटल चाहिए और y बार फाइंड करने के लिए y के अवलोकन का टोटल चाहिए। यानी सबसे पहले यहाँ पे x के अवलोकन समेशन xi फाइंड करेंगे। x का अवलोकन का टोटल करेंगे तो 55 + 55 + 65 + 52 + 48 + 68 + 62 + 56 करने पर हमें मिलेगा 468। यानी कि x बार इक्वल टू हमारा आएगा समेशन xi, इसमें आएगा 468। n क्या लेंगे, हर सवाल में बताया, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। n = जो अवलोकन की जितनी संख्या दी गई होगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस क्वेश्चन में n कितना आएगा, 8 आएगा। x पर फाइंड करते हैं, यानी 468 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो x बार आपको मिलेगा 58। x बार क्वेश्चन में मिल रहा है 58। सेम इसी तरह से y बार भी फाइंड करेंगे। y बार अर्थात y के अवलोकन का टोटल और y के अवलोकन की संख्या। यहाँ पे y के अवलोकन का टोटल आ रहा है, टोटल कैसे करोगे, इन सभी अवलोकनों का प्लस करोगे, समेशन y है आपको मिलेगा 1153। सूत्र में कीमत रखेंगे 1153, n हमें दिए गए हैं 1153 डिवाइडेड बाय 8 करोगे 144.13। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से आपको ध्यान देना, x बार y बार आपने फाइंड किया। x बार और y बार फाइंड करने पर अगर आपको दो में से कोई एक भी पॉइंट में मान मिल रहा है तो आपको r का फार्मूला रखोगे, r = n * समेशन uv माइनस समेशन u * समेशन v √ n * समेशन u का होल स्क्वायर माइनस n * समेशन u स्क्वायर माइनस समेशन u का होल स्क्वायर इनटू √n * समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v का होल स्क्वायर। जो हमने x y वाला मेथड का फार्मूला हमने किया वैसा ही याद करने का आसान तरीका, जहां पे x है वहां पे u लिया गया है और जहां y है वहां v लिया गया है। दोनों उसी तरह से x याद करने का इसी तरीका रहेगा, एक याद हो जाएगा तो दूसरा भी अपने आप याद हो जाएगा। अब सूत्र में हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो u v uv और u स्क्वायर और v स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सूत्र के अकॉर्डिंग u का कॉलम बनाएंगे। u का कॉलम कैसे बनाओ, x माइनस, यहाँ मैंने 58 लिया है, x माइनस 58 लिया है। यहाँ पे आप x बार जो आपका आ रहा है उसके राउंड फिगर में कोई भी कीमत ले सकते हो, आप 60 भी लेके फाइंड कर सकते हो, 55 भी, 50 भी, लेकिन मैं क्या बच्चों को बताती हूँ, जो आपका यहाँ x बार आया है अगर मान लो पॉइंट में आया तो पॉइंट के बाद का अमाउंट छोड़ देना है, जो x बार के पॉइंट के पहले का अमाउंट है आप उसी को मान लो। जो भी अगर u फाइंड करने के लिए x में से कौन सी कीमत माननी है तो x बार की जो कीमत आई है वही ले लो, खाली पॉइंट के बाद का डिजिट आपको नहीं लेना। यानी यहाँ पे u मैं x माइनस 58 ले रही हूँ, तो यानी u का कॉलम कैसे बनेगा, x में से मैं 58 माइनस करूंगी। अब यहाँ u का कॉलम बनाने के लिए क्रमशः x के सभी अवलोकन में से 58 माइनस करेंगे, जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसमें
58 में से 58 माइनस करोगे 0, 55 में से 58 माइनस करोगे -1, 65 में से 58 माइनस करोगे 7, 52 में से 58 माइनस करोगे -6, 48 में से 58 माइनस करोगे -10। अब ध्यान देना 48 58 यहाँ प्लस 48 है -58 है, -58 बड़ा है इसलिए साइन आपका क्या चल रहा है माइनस में चल रहा है। 68 माइनस 58 करोगे तो +10, 62 माइनस 58 करोगे तो 4 और 56 माइनस 58 करोगे तो -2। और समेशन u क्या करो, यहाँ पे पहले आप प्लस का सभी टोटल करो, जितने प्लस में डिजिट है उसका टोटल पहले कंप्लीट करो, यानी 7 + 10 17 + 4 करोगे, यानी यहाँ आपको +21 मिलेगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, माइनस का टोटल कंप्लीट करो, 3 + 6 9 + 10 19 + 2 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस करेगा -21, अब +21 में से -21 गया तो 0, यानी समेशन u मुझे क्वेश्चन में कितना मिल रहा है 0। फिर उसी तरह से मुझे v निकालना, v मानो v में क्या लूंगी, यहाँ पे जो y बार आया है, y बार मेरा आया 144.13, तो मैं v लूंगी, v दूसरा अवलोकन हुआ यानी y माइनस, यहाँ पॉइंट के बाद का डिजिट मैंने छोड़ दिया है, यानी v इज इक्वल टू y माइनस 144 किया। आप 140 150 भी लेके फाइंड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कंफ्यूजन होगा क्या आया है, मान लो कंफ्यूजन होगा इसलिए आपको जो दिया गया है वो भी मान सकते हो, यानी कि y पर v बराबर मान लो y माइनस 144, तो 130 y के कॉलम में से आप क्या करोगे 144 माइनस करते जाओगे, 130 माइनस 144 माइनस होगा, 150 माइनस 144 करोगे 6, 150 माइनस 144 6, 130 माइनस 144 -14। ध्यान देना जब साइन माइनस का बड़ा होगा तो माइनस का साइन लगेगा, जो माइनस का रहेगा जो संख्या बड़ी है उसका साइन लगेगा। 140 माइनस 144 -4, 158 माइनस 144 14, 155 माइनस 144 11 और 140 माइनस 144 -4। सेम उसी तरह से समेशन v का टोटल कैसे करोगे, पहले प्लस बीजिंग वाला कंप्लीट करो, यानी 6 + 6 + 14 + 11 करने पर +37 मिलेगा। फिर इसके बाद माइनस वाला 14 + 14 + 4 -36, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 37 में से 36 गया, कितना मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है। अब सूत्र के अकॉर्डिंग u भी हमें मिल गया, u और v मिला, अब क्या हमें चाहिए u × v चाहिए, u² चाहिए और v² चाहिए, तो उसका कॉलम बनाते हैं हम u v का, यानी दोनों कॉलम का आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो u v मिलेगा। 14 × 0 करोगे 0, 6 × 8 प्लस माइनस माइनस 7 × 6 42, 14 × 84 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 40 माइनस माइनस प्लस, 14 × 10 करो 140, 11 × 44, 4 × 8 माइनस माइनस प्लस, इसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा समेशन uv। अब यहाँ ध्यान देना प्लस का टोटल करो, प्लस पूरा आ रहा 358 था, ये डिजिट माइनस में है, यानी उसमें से -18 कर दो तो आपको मिलेगा 340। फिर उसके बाद सूत्र के अकॉर्डिंग u² का कॉलम बनाना है, u² यानी u का क्रमशः वर्ग करते जाओ, जिसका करो उसके सामने लिखते जाओ, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49, 6 का 36, 10 का 100, 10 का 100, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4। अब समेशन u² मुझे मिलेगा 314। अब v² का कॉलम बनाएंगे, v का वर्ग करते जाएंगे, सामने लिखेंगे 14 का स्क्वायर 196, 6 का 36, 6 का 36, 14 का 196, 4 का वर्ग 16, 14 का वर्ग 196, 11 का 121, 4 का 16, इसका टोटल करेंगे समेशन v²। अब सूत्र में मुझे जिसकी आवश्यकता थी वो मैंने कंप्लीट किया है, सूत्र में कीमत रखेंगे। अब n मैंने आपको बताया जितने अवलोकन दिए गए हैं वो हमारा n होगा, यानी इस क्वेश्चन में n = 8 है, तो यहाँ पे 8 रखा इनटू uv, समेशन uv, यानी uv का जो टोटल आया 340 माइनस समेशन u मतलब u का टोटल
0 समेशन v यानी v का टोटल a 0 into a सूत्र के अकॉर्डिंग बटे में अंडर रूट n बराबर 8 है इनटू समेशन u स्क्वायर यानी u स्क्वायर का टोटल 314 माइनस समेशन u का होल स्क्वायर। यहाँ ये दोनों में खास ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो। समेशन u का होल स्क्वायर यानी पहले समेशन u लिख दो, समेशन u कितना है 0 और उसका होल स्क्वायर कर दो अंडर रूट इनटू अंडर रूट n 8 इनटू समेशन v स्क्वायर क्वेश्चन में किया है 813 माइनस समेशन v का होल स्क्वायर यानी समेशन v क्वेश्चन में a उसका होल स्क्वायर कीमत रखा सूत्र में। अब हम ये फाइंड कर सकते हैं, आपके लिए इजी हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने में मिलेगा 2720 माइनस 0 अंडर रूट 314 इनटू 8 करोगे 2512 हाँ 2512 0 का स्क्वायर 0 इनटू 8 इनटू 8 से गुणा करने पर 6504 माइनस इनका स्क्वायर 1 2720 में से 0 गया 2720 बटे में 2512 में से 0 जाएगा 2512 इनटू 6504 में से 1 गया तो 6503 आएगा हमें 6503 2720 ऐसे भी रहेगा 2512 को अंदर उससे बाहर 50 इनटू 12 इनटू इसको अंदर उससे बाहर हो गया 80.64 ये ऐसे भी लिख दो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो यानी 50.12 इनटू 80.64 करने पर मिलेगा 4041.68। अब इन दोनों को डिवाइड करने पर मिलेगा 0.67 प्लस में आएगा इसलिए कौन सा सहसंबंध है धन सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 10 एक शहर के परिवार में परिवहन चालक सदस्यों की संख्या एवं उनका साप्ताहिक पेट्रोल उपयोग के बीच का सहसंबंध ज्ञात करना है। सूचना दी है परिवहन चालक में सदस्यों की संख्या को हम x मानेंगे और साप्ताहिक पेट्रोल के इस्तेमाल को हम y मानेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 x से क्या है 3 5 2 4 3 6 1 फिर y में दिया है आपको 11.5 21 14.5 15.5 7 22.5 और 10। ध्यान देना सभी, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में आपको क्या करना है x बार फाइंड करना है। x बार फाइंड करोगे और ऊपर यहाँ पॉइंट में दिए हैं इसलिए x बार फाइंड करोगे x बार इक्वल टू समेशन xi अपॉन n समेशन xi अपॉन n समेशन xi इट मींस आपको x का अवलोकन का योग करना है। समेशन xi आपको मिलेगा 3 + 5 + 2 + 4 + 3 + 6 + 1 करोगे आपको मिलेगा 24 और n क्वेश्चन में कितना दिया 1 2 3 4 5 6 7 यानी इस क्वेश्चन में कितना दिया है 7। x का फाइंड करते हैं 24 भागे 7 24 भागे 7 करोगे तो आपको मिलेगा 3.43। x बार फाइंड किया, उसके बाद हमें y बार फाइंड करना है। समेशन yi अपॉन n yi मतलब y का अवलोकन होगा टोटल, इसका टोटल करोगे आपको मिलेगा 102 यानी समेशन yi आपको मिल रहा है 102। y बार फाइंड करेंगे 102 भागे 7 करेंगे 102 भागे 7 करोगे तो आपको मिलेगा 14.57। अब यहाँ पे x बार और y बार हमें पॉइंट में मिल रहा है तो r का फॉर्मूला जैसे कि आगे बताया r का सूत्र रखोगे r = n * समेशन uv माइनस समेशन u * समेशन v बटे में अंडर रूट n समेशन u स्क्वायर माइनस समेशन u का होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट n समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v का होल स्क्वायर। जैसा अगले क्वेश्चन में मैंने आपको
यानी x माइनस 3। फिर उसके बाद आप b का कॉलम बनाओगे। b में क्या करोगे, y माइनस आपको मानना है, क्या मानना है, जो y बार में आया है और की बात करनी है ताकि जो दिया है वही ले लो 14। फिर उसके बाद आप कॉलम बनाओगे uv का, फिर u स्क्वायर और v स्क्वायर। चलो अब u का कॉलम बनाते हैं। x माइनस 3 यानी x का अवलोकन में से घटाते जाओ 3, जो आएगा उसके सामने लिखो। 3 माइनस 3 करोगे तो आपको मिलेगा 0। 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2, 2 में से 3 माइनस करोगे तो -1, 4 में से 3 माइनस करोगे तो +1, 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0, 6 में से 3 माइनस होगा तो 3, 1 में से 3 माइनस होगा तो -2। अब यहाँ पे आपको समेशन u मिलेगा। पहले आप प्लस का टोटल करो, 2 + 1 3, 3 और 3 6, प्लस में 6 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, साइन माइनस का यानी 6 में से 3 में आपको कितना मिलेगा 3। फिर उसके बाद आप v का कॉलम बनाओगे। v में क्या करना है, आपको y माइनस 14 मानना है, यानी 11.5 में से 14 माइनस करोगे आपको मिलेगा -2.5। 21 में से 14 माइनस करोगे 7, 14.5 में से 14 माइनस करोगे 0.5, 15.5 में से 14 माइनस करोगे 8.5, 7 में से 14 माइनस करोगे -7, 22.5 में से 14 माइनस करोगे 8.5। फिर उसके बाद 10 में से 14 माइनस करोगे -4, यानी समेशन v = आपको मिल जाएगा। पहले आप प्लस का टोटल करो, यानी 7 + 0.5 + 1.5 + 8.5 मिलेगा 17.5। फिर माइनस का टोटल करोगे मिलेगा 13.5। यहाँ पे 17.5 में से 13.5 गया आपको मिलेगा 4। फिर उसके बाद uv का कॉलम, इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई, -2.5 × 0 करोगे यानी 0, 7 दूनी 14, 0.5 × 0.5 लेकिन माइनस में 0.5 प्लस माइनस माइनस 1.5 कम 1.5, 7 -7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 8.5 × 3 करोगे तो आपको मिलेगा 25.5। फिर 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस। इसका टोटल समेशन uv आपको मिल रहा है। पहले प्लस का कंप्लीट कर लो, आपको मिलेगा फाइनल इसका मिलेगा 48.5। फिर u स्क्वायर का कॉलम बनाओ। u स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। समेशन u स्क्वायर आपको मिल जाएगा 19। फिर उसके बाद हम 20 स्क्वायर का कॉलम रेडी करेंगे। 20 स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर करोगे तो 6.25, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25, फिर 1.5 का स्क्वायर 2.25, 0 का स्क्वायर 0, फिर उसके बाद 8.5 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 72.25 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और समेशन v स्क्वायर तो आपको मिलेगा 195। सूत्र में निबंध करते हैं, आप फाइंड करते हैं। एंड क्वेश्चन में दिया गया है आपको 7 इंटू समेशन uv आया आपका 48.5 माइनस समेशन u आपको मिला है 3 और समेशन v मिला है 4, यानी समेशन u 3 और ये 4 बटे में अंडर रूट n का मान है 7 इंटू समेशन u स्क्वायर 19 माइनस समेशन u का होल स्क्वायर, समेशन u का होल स्क्वायर कर देना 3 का स्क्वायर इंटू एंड 7 समेशन v स्क्वायर क्वेश्चन में हमें मिला है 195 माइनस समेशन v का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 7 इंटू 48.5 करने पे आपको मिल रहा है 339.5 माइनस 4 × 12, फिर 19 इंटू 7
4 करोगे तो आपको मिलेगा 133 माइनस 3 का स्क्वायर 9 रहेगा अंडर रूट में इंटू 7 इंटू 195 करने में मिल रहा है 1365 और 4 का स्क्वायर 16 339.5 में से 12 माइनस करोगे 327.5 बटे में 133 में से 9 माइनस करोगे 124 इंटू 1365 में से 16 माइनस करोगे 1349 327.5 ऐसे फिक्स रहने दो इन दोनों क्वाड्रेंट रूट से बाहर लेते हैं 124 क्वाड्रेंट रूट से बाहर लोगे तो 11.14 इंटू 1339 बाहर लोगे तो 36.73 327.5 ऐसे फिक्स रहने दो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा 409 डिवाइड करने पर मिलेगा r इज इक्वल टू 0.80 प्लस में आंसर है इसके धन